लड़का को बंदूक के हुरा से कदरे माधर चौथ खोलो, ताला तोड़ो, नहीं तोड़ेगा तो मारेंगे। इसकी सर हम नहीं तोड़ेंगे, हुरा से मार के तोड़ के बंदूक से। क्या बोला आपसे? बोला कि माधर चौथ ताला तोड़ो बक्सा को, नहीं तो हम तुमको मारेंगे, और धमकी भी देकर गया। क्या तान रहा था? थप्पड़ दाना था और बंदूक कहेंगे कि मारेंगे, हुरा से गिर जाएगा यहीं पे। अगर अपराधी यहाँ पर अपराध करके चले जाते हैं, मर्डर करके चले जाते हैं, तो उन पर उनकी बंदूक जो है वो नहीं तनती है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा देख सकते हैं, महज 10-12 साल का बच्चा है, वो किस तरह से कर रहा है कि हमको गाली भी दिए, जाति सूचक शब्द भी बोले और बोल रहे थे कि ताला तोड़ो नहीं तो तुमको मारेंगे इसी बंदूकवा से। पर गाड़ी पर कमीशन भी लेते हैं, तभी यहाँ से गाड़ी को ले जाने देते हैं, लेकिन उन पर कोई जांच नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होता है तो सिर्फ और सिर्फ इन गरीबों पर, जिनके यहाँ खाने के लिए भी एक दाना नहीं है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी लागू कर चुके हैं। यूँ तो कहने की सिर्फ शराबबंदी लागू है, उनके राज्य में धड़ल्ले से हजारों लाखों टन शराब जो है बरामद की जाती है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है जिनके यहाँ से शराब बरामद की जाती है। धड़ल्ले से अन्य राज्यों से भी इस राज्य में, बिहार में धड़ल्ले से शराब लाई जाती है, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। पैसे लेकर के माननीय नीतीश कुमार जी के जो प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं वो छोड़ देते हैं। लेकिन वही अगर किसी गरीब के यहाँ कोई झूठ मूठ का भी कह देता है कि ये लोग शराब बेचते हैं, तो उनके घरों पर आते हैं पुलिसकर्मी जो है, वो घरों पर आते हैं, घरों में आते हैं, शाम को आते हैं, रातों में आते हैं, लेकिन उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं होती है। इसके बावजूद भी वो घरों में घुस करके ज़बरदस्ती महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करते हैं और महिलाओं से बोलते हैं कि तुम लोग ज़बरदस्ती शराब बेचती हो, कबूल करो। तो जो शराब नहीं बेचता है वो कैसे कबूल करेगा? अगर नहीं कबूल करते हैं तो उनके घरों के सामान भी ले जाते हैं। और अभी मैं जिस घर के बाहर मौजूद हूँ, उस घर में एक छोटी सी बेटी है, उस बिटिया की आज सगाई होने वाली थी। आज सगाई की तमाम चीज़ें जो है वो उनके माता पिता के द्वारा कहीं से किसी और से कर्ज लेकर के सामान रखी गई थी, कुछ पैसे भी रखे गए थे। उन पैसों को जब वो छापेमारी कर रहे थे उस दौरान वो सारे पैसे मिले उनको, और वो पैसे को लेकर के माननीय थाना प्रभारी महोदय रफ्फू चक्कर हो गए। फिलहाल इस परिवार की हालत ऐसी है कि इन लोगों के यहाँ खाने पीने की भी कोई चीज़ें नहीं है, एक एक दाने को लिए ये लोग तरस रहे हैं। विशेष मैं इन लोगों से ही बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? उषा देवी। आप ही के घर शादी था और आप ही के यहाँ छापेमारी हुआ है? अच्छा, हाँ। क्या हुआ है? धन जी सर जी 7:30 बजे आए कल सुबह साँझ में, और 3 घंटा मेरा घर में हचमचल कर दिए हैं। और बक्सा उसा सब तोड़ ताड़ को हम 10 रुपया शंभू निकाल कर 30,000 रुपया निकाले, उसमें से 2,000 रुपया उठा दिए हैं। 28,000 रुपया मेरा ले गए प्रशासन लोग। लेडीज प्रशासन नहीं रहे थे, पुलिस प्रशासन रहे थे। और मेरा सब तिलक दहेज, सब दूल्हा के कपड़ा उपड़ा सब हम दिखाए हैं घर में, और सब लोग आप लोग देखे हैं, आप लोग सब देख के ही करे हैं। हम लोग के बेटी के कैसे कर्जा महाजन भरे? जबरदस्ती आपके घरों में घुसे? हाँ, जबरदस्ती घुस गए सर। शराब की जांच करने के लिए? शराब के जांच में ना शराब मिला होगा ना? नहीं सर, नहीं शराब मिलता तो हमको छोड़ते कि ले जाते। नहीं मिला नहीं मिला शराब, नहीं मिला शराब, नहीं मिला शराब। शराब मिलता तो हमको ले जाते। अरे बाबू इधर आओ, ये मेरा भाई है बाबू। तो आपको कौन उनको सूचना दिया होगा कि आपके यहाँ शराब बेची जाती है? वो न जानेगा, कौन सच्चाई दियागा, वो न बतलाएगा। वो किस अधिकार से बोले कि किसका वहाँ पर रहते हैं, फोन पर लाइन पर है, फोन बोल रहा है दूसरा कोई ना, तो पटाके मेरा घर में हिल रहा है, हम लोग घर में हिला। और मेरा पति गए थे लड़की के दिन धरे कि हम छेका करने दिन आएंगे। अभी देखिए आलू ले आए हैं कहीं में से, आलू ले आए हैं। देखिए लड़की इधर आओ, इधर देखिए लड़का को बंदूक के हुरा से कदरे माधर चौथ खोलो, ताला तोड़ो, नहीं तोड़ेगा तो मारेंगे। इसकी सर हम नहीं तोड़ेंगे, हुरा से मार के तोड़ के बंदूक से। और देखिए अभी फोटो खींचे हैं, दिखाए हैं। क्या नाम है बाबू? जयंत कुमार। कितना उम्र है? मेरा 13 साल। पढ़ते हो? हाँ। प्रशासन आया, क्या बोला आपसे? बोला कि माधर चौथ ताला तोड़ो बक्सा को, नहीं तो हम तुमको मारेंगे। गाली गलौज भी दे रहा था? हाँ, पूरा गाली गलौज, जाति सूचक शब्द भी दे रहा था? हाँ। गाली दे रहा था। लड़का में रो रो के रात भर सोता है। बोला कि माधर चौथ जल्दी ताला तोड़ो ना तो तुमको मारेंगे, बहुत मार मारेंगे। मारने के लिए भी तान हाँ, और धमकी भी देकर गया। क्या तान रहा था? थप्पड़ दाना था और बंदूक कहेंगे कि मारेंगे, हुरा से गिर जाएगा यहीं पे। हाँ, बंदूक तान रहा था। जरा सोचिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, अगर अपराधी यहाँ पर अपराध करके चले जाते हैं, मर्डर करके चले जाते हैं, तो उन पर उनकी बंदूक जो है वो नहीं तनती है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा देख सकते हैं, महज 10-12 साल का बच्चा है, वो किस तरह से कर रहा है कि हमको गाली भी दिए, जाति सूचक शब्द भी बोले और बोल रहे थे कि ताला तोड़ो नहीं तो तुमको मारेंगे इसी बंदूकवा से। विशेष और लोग हैं, उन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम श्री मनीलाल चौहान पड़ेगा। मैं सर औरंगाबाद जिला से मैं आया हूँ। एक खबर सुन करके इन लोग का खबर दुखित खबर है।
और मैं औरंगाबाद ज़िला का मैं जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी के मैं हूँ और वर्तमान में भी मैं हूँ अभी। इतना दुख मैंने हमको हुआ, वहाँ से सूचना पाते ही मैं इनको घर पर मैं आकर के देखा तो दाल चावल भी बिगा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे माननीय नीतीश चाहे दरोगा जो हमारे हैं, किसी प्रकार के दरोगा है, उनका भी बेटी बहन है, जिससे सब कोई का बेटी बहन होती है, कोई हिसाब से चलाना चाहिए, चलना भी चाहिए। तो ये ज़बरदस्ती मैंने आज मैंने चौथा दिन ये 4 बार इनका घर में 4 बार श्रीमान जी 4 बार नहीं पकड़ा। मैं हम आया यहाँ से खबर लेकर के तो 4 बार हुआ। तो 4 बार में मैं आया इन लोग के पास में। हम लोग नहीं आते हैं ऐसे, जब से दबाव हम लोग नहीं पड़ता है, जब से हम लोग आते नहीं किसी घरे। मगर मैं सोचा कि हो सकता है कारण अनगिली काम किए हैं दरोगा जी, तो देखा जाए। तो मैंने देखा कि सच पाया गया, दरोगा के बहुत सारा शरीर नाजायज है इसमें, है ना। आज दरोगा के द्वारा हमको सूचित हुआ ये चीज़ का, रेलवे जो बना था वो पकड़ाया भी था, जीएसपी से लोड कर रहा था वो, हमको सूचित के अनुसार अब पकड़ाया, 20 लाख रुपया दंड भी दिया दरोगा। यही दरोगा, मैं नाम नहीं जानता दरोगा के, क्या नाम है अब, धन जी दरोगा जी को, जो रेलवे कटवा करके बेच दिया है। यहाँ के पहाड़ अभी अवैध चला रहा है, 3000 रुपया गाड़ी पर लेता है। अब बताइए, जिसका घर में शराब नहीं है उसको आरोप लगा करके, है ना, और उसका ताला तोड़ दिया गया है गरीब का। तो ये तो बहुत गलती है, अच्छा चीज नहीं है। जरा सोचिए, यहाँ पे बगल में पहाड़ है, उस पहाड़ को तोड़ते हैं। यहाँ के गरीब हैं, जीविकापार्जन के लिए जो भी कार्य होता है वो करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन वही माननीय थाना अध्यक्ष महोदय उसी पहाड़वा को कटवाते हैं, रेलवे को भी कटवाते हैं, और 3000 रुपया पर गाड़ी पर कमीशन भी लेते हैं, तभी यहाँ से गाड़ी को ले जाने देते हैं। लेकिन उन पर कोई जाँच नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होता है तो सिर्फ और सिर्फ इन गरीबों पर, जिनके यहाँ आज खाने के लिए भी एक दाना नहीं है। और भी कुछ बात करूँगा। अच्छा, और किनके यहाँ ये चीज़ें हुई है? एगो इनको घर हुआ है, इनको घर है। हम भी आपके घर क्यों हुआ है? हमारा घर हुआ है, जो आया ना बड़ा बाबू तो डायरेक्ट घर में हिल गया। तो हम बोले कि क्या सर, काहे अपने घर में हिल गया, मेरे से क्यों ना बात किए। तो बोल रहा था ना कि बोलेगी ज़्यादा। तो हमारा लड़की भी बोली थी कि सर आपको नहीं शर्म लग रहा है। हम लोग हाँ, जो हम लोग है ना, तो अपना लड़की के दिन रखे हैं, ये 6 का बारात आएगा मेरे लड़की को। और बड़ा बाबू सर हमारा हस्बैंड संगे बहस किए थे और गाड़ी गुला हमको किए थे, हमारा लड़का को धमकी दिए थे। आपके घर में वो कैसे घुस गया बिना महिला कांस्टेबल के? आप लोग घर में थी तो? हाँ, अकेले आया था, महिला साथ में नहीं लिया था, अकेले आया था। आपने रोकने का प्रयास किया? हाँ, रोकने के प्रयास किए तो हम कैसे घुस गया वो? घुस गया, जबरदस्ती घुस गया। हाँ, मनमानी करते हैं तो एक बार नहीं 4-4 बार ऐसे करती है। हाँ, 4-4 बार महिलाएं रोकने का प्रयास करते, रुकता नहीं है। प्रयास किया, नहीं रोका, जबरदस्ती घुस जाता है। हमरा मतलब कि हो तड़ुए कि हमरा घर में नानी करी मत जा, जहाँ बेचा थोके तहाँ तू जा। तो कहत है ना कि तू हरिचंद्र बनल है, तो बनल है ना, तो सब तो के पाए तू दारू बंद कर। तो हम दारू बंद करे लाई, हम हाजिरी खटे वाला है। हम कहली कि हमारा संग लगवा तो बेकार हो जीबा, न तो चल जाए जला घूम के। तो पहले एगो घुसल, फिर दूसरे 2 घुसल। दोनों पुरुष घुसे? हाँ, महिला नहीं? नहीं, महिला एको ना। महिला नहीं लेके आते, महिला लेकर नहीं आया सर, महिला लेकर नहीं आया है। कभी आते हैं तो महिला नहीं लेके घर में आते। कैसे तहस नहस। हमारा मर्द है। आपके घर कितनी बार जांच हुई है इस तरह की? कल हमारा घर में रात में 7:30 पहले भी हुआ है? हाँ, तो उससे पहले तो महिला आई होगी? नहीं आता, नहीं महिला नहीं आता है, खाली कितनी बार जांच हुआ? अरे 10 बेरी जांच करा, 10 बेरी नहीं पकड़ाया कुछ नहीं पकड़ा। अगर पकड़ाते सर तो हम यहाँ रहते कि हमको ले जाते थाना में। मेरा मर्द है तो रोगी है, हार्ट प्रेशर की बीमारी है। हम लोग कमा के सुई दवाई कराते। देखिए उसको चेहरा देखिए। हमारा पापा गए थे बहन का दिन धने आज छेका था। अब बताइए तो अब क्या करेंगे हम लोग, सब तो नहास नहास कर दिया। बताइए तो 2 रुपया 3 रुपया कमाते हम लोग, हाजिरी करने जाते हैं। बताइए तो है अपनी बेटी के लिए तमाम चीजें आपने रखी हुई थी कि आज बेटी का सगाई होगा, सारी चीजें होगी। अब कुछ भी नहीं है बचा? नहीं, कुछ नहीं, पैसा तो लेंगे हम, कैसे सगाई 4 दिन बुलाएंगे तो क्या खिलाएंगे, माटी खिलाएंगे। क्या मांग करेंगे? एसपी साहब देख रहे होंगे। हाँ, क्या मांग करेंगे? एसपी साहब देख रहे होंगे तो क्या मांग करना चाहेंगे? हम कहेंगे कि सर देखिए हमारा पैसा ले गए, हम 10 रुपया में निकाले 30,000, उसमें से 2,000 उठाए, 28,000 रुपया हमारा नहीं है, हम कहाँ से 30,000 रुपया आपने? हाँ, 10 रुपया। हाँ, और उसमें से 2,000 रुपया उठा दिए हैं सर। 28,000 नहीं है, वो 28,000 रुपया रखे कि मेरा पति गए हैं दिन धरने, अब आएंगे लड़की के सगाई करने तो हम खाना पिला, जो हमारे जुड़े हटेगा तो खिलाए पिलाएंगे, और जो देना लेना है तो थोड़ा बहुत दे लेकर आतेंगे।
बस। जिस तरह से इन्होंने कहा कि इन्होंने 30,000 रुपये अपने समूह से निकाला था। समूह होता है गांव ग्रामीण स्तरों पर, जहां पर 10-10 रुपये 20-20 रुपये महिलाएं जमा करती हैं। जिस किसी को ज़रूरत होती है वो अपना निकाल के ले जा सकती है। तो इन्होंने 30,000 रुपये निकाला। इसके अलावा अतिरिक्त पैसे भी इन्होंने रखा होगा, क्योंकि घर में बेटी की शादी थी और वो महोदय आते हैं जाँच के नाम पर बक्से को तोड़ते हैं, खोलते भी नहीं, बक्से को तोड़ते हैं और तोड़ करके सारे पैसा लेकर अपू चक्कर हो रहे। क्या कहेंगे सर? सर मैं एक और कहना चाहता हूँ, ये जो विकास चौधरी है तो उनको दरोगा जी के तरफ से धमकी भी मिला है कि तुमको 15 दिन में मैं उठा लूँगा। कौन विकास चौधरी है? यही है ना। तो आपको धमकी मिला है? हाँ, हमको धमकी दिया है। किस लिए धमकी दी है? ऐसा ही कह रहा है कि दारू हम कुछ काम करते हैं, हम अपना गाड़ी और चलाते हैं बस। हाँ, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हम 4 व्हीलर चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं। तो आप गाड़ी चलाते हैं, आपको धमकी देगा कि हाँ, आपको उठाएंगे? हाँ उठाएंगे। कह रहे कि तुम दारू बेचा, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। जरा देखिए, प्रशासन जो है, प्रशासन किसी अपराधी को धमकी नहीं देगी कि हम तुमको पकड़ लेंगे, लेकिन एक गरीब को देख सकते हैं किस तरह से ये धमकी देकर कह रहे हैं, जबकि इन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं किया, ना किसी ऐसे कामों में इनका संलिप्ति है, फिर भी इसके बावजूद इनको धमकी देकर गए कि तुमको हम उठाएंगे। आपने पूछने का प्रयास नहीं किया कि कौन से जुर्म में उठाओ? पूछे, क्या बोले? कह रहे कि तुमको दारू में टेल देंगे ले जाके। हाँ, तुम दारू, हाँ बरियारी करके। जरा सोचिए, दारू पकड़ाएगा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, लेकिन इन पर बता करके इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं, सासाराम से चल के आए हैं, परमहंस जी एडवोकेट हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ये भी यहाँ पर घटनास्थल पे आए हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, मैं परमहंस कुमार अभी सासाराम सिविल कोर्ट में अभी एडवोकेट हैं जी। और यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि हमारे समाज के जितना भी गरीब पीड़ित लोग हैं और इन्हें काफ़ी दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा है। 4-4, 5-5 बार इनके घरों में जो है जांच की गई है और कुछ नहीं ऐसा लगा कि यहाँ आने के बाद में काफ़ी सामान को क्षति किया जा रहा है। ठीक है, और सबसे रही बात कि इन लोगों का ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है, बार बार धमकियाँ दिया जा रहा है कि दारू रख के टंगवा देंगे हम। तो हम उस प्रशासन के कहना चाहते हैं कि अपनी मनमानी न करें, ना तो हम लोग रेल देंगे। ठीक है ना। प्रशासन को आप इस तरह से कह रहे हैं? प्रशासन को कह रहे हैं कि हम लोग के समाज के साथ ऐसे प्रताड़ित न करें, ना तो हम लोग के रेलने के बाद में वहाँ दिखाई नहीं देंगे। तो प्रशासन को आप इस तरह से कह रहे हैं, वो डायरेक्ट आकर के दिन दहाड़े धमकी देके जाते हैं कि तुमको उठा लेंगे। आपको नहीं डर लग रहा है? आपको भी उठा लेंगे वो? ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग के डरने के लिए कि हम लोग डरे के लिए बने हुए हैं। हाँ। तो लगातार क्या ऐसी कारण है कि इन गरीबों को ही हमेशा टारगेट किया जाता है? उन अपराधियों को तो वो लोग नहीं पकड़ते हैं, गरीबों के यहाँ हमेशा आते हैं, वो लोग परेशान करते हैं। देखिए, ट्रक के ट्रक यहाँ सेलिंग किया जा रहा है सुशासन के सरकार में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो गरीब पीड़ित लोग हैं, जिसको खाने का नहीं है, उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है और प्रताड़ित करके इनसे मारपीट करके पैसा जो कमाता है इन लोग छीन कर लेके जाता है लोग। इस जगह पे काफ़ी, देखिए सबसे पहले बात है कि यहाँ महिला कांस्टेबल को नहीं लाया गया और इनके घर में छापामारी किया गया और छापामारी के दौरान कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी और इस घर में काफ़ी फैमिली थी, उनको काफ़ी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सबको टॉर्चर किया गया। ठीक है, क्या मांग करेंगे आप? इस तरफ से अगर दोबारा होती है तो क्या प्रशासन के खिलाफ आपका कोई कार्रवाई रहेगा या इसी तरह से आप जो है यहाँ पर आएंगे और चले जाएंगे? देखिए, कहने का मतलब है कि इसको हम लोग संज्ञान में लेते हैं और संज्ञान में लेके हम एसपी सर से बात करते हैं, जो भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, ठीक है। और जिस तरह से आपने सुना, यहाँ पर कई समाज सेवियों ने भी अपने पक्ष रखने का प्रयास किया कि जिस तरह से प्रशासन की तानाशाही चल रही है यहाँ पर, हमेशा ही वो लोग आते हैं और कुछ भी जो है बहाने लगा करके घरों में जो है छापेमारी करते हैं। हालांकि कुछ मिलता नहीं है, लेकिन गरीबों के यहाँ से जो भी मिलता है वो लेकर के चले जाते हैं। और बाकी आपने सुना, ये कवरेज मैं आप लोग को रोहतास जिला के सासाराम से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी आप लोग को कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल अपने सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत।